Hi all, this video is for standard 7 मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल। अब देखो ऑलरेडी आपने 6th स्टैंडर्ड में यू हैव स्टडीड की पॉइंट क्या होता है एंड हाउ वी आर टेकिंग द लाइन फ्रॉम द सेम। जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा पॉइंट है और इस पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप इसका क्या करते हो, नाम देते हो ए और बी एंड यू आर पुटिंग ए एरो। तो हम क्या बोलते हैं कि ए बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इसको आप लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी बेस पे हम ये चैप्टर करेंगे, इसका नाम है लाइंस एंड एंगल। अब इसके अंदर हमको समझना है कि लाइंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, और एंगल्स यानी कि हमको समझना है कि एंगल्स हम कैसे कैसे बनाएंगे और किस किस टाइप के एंगल्स हम करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो एंगल्स होगा वो हमको समझना है पहला एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपको ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो इसका एक स्मॉल में डिफिनेशन लिख देता हूं कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से और कैसे हम समझ पाएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज कि हमने एक मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे हमने कोई एक एंगल बना लिया, ठीक है। तो हमने एक एंगल बना लिया, तो अब एंगल जो हम बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊं कि एंगल कैसे बनाएंगे, और वो एंगल मैं आपको बता के देता हूं कि उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे एंगल बनाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पेंसिल लेना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा, और फिर उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं सिखा देता हूं। जैसे आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और आपको एक एंगल बनाना है, 40 डिग्री का एक एंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप रखोगे और एग्जैक्टली आप 40 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40। तो यहां पे हम एक पॉइंट करते हैं और फिर इस पॉइंट से हम एक एंगल यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यू हैव टू यूज वेरी गुड पेंसिल, क्वालिटी ऑफ पेंसिल, सो दैट कि आप इजिली इसको बना पाओ। एंड वी हैव टू गिव द, यहां पे लिख देंगे 40 डिग्री का एंगल है, इसका हम एक नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। अब एक एंगल हम और बना लेते हैं, ठीक है। फिर से हम वही करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ले लेंगे और फिर से हम चांद को यहां पे रखेंगे, ठीक है। यहां से 10, 20, 30, और इस बार हम बनाएंगे 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 50 डिग्री के एंगल के लिए हमने एक पॉइंट रखा और यहां से हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर से हम इसका एक नाम दे देंगे यहां पे 50 डिग्री, और इसका हम नाम दे देंगे ए बी और सी। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, हमने एंगल बना लिया और यहां पे हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों हो गए, बिकॉज एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री। अब ये जो दो एंगल है
उन दोनों का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हम बोलेंगे, इसके लिए मैं आपको डिफिनेशन यहां लिख देता हूं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब वहां पे क्या था 90 डिग्री, यहां पे जब दो एंगल का सम कितना होगा 180, तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से अब आप चाहो तो एंगल बना सकते हो। जैसे मैं आपको फटाफट बना के दिखाता हूं। एक एंगल आप बना लो यहां पे, ठीक है। एक एंगल आप बना लो 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री के लिए क्या करना होगा, ठीक है। अब ये हम रखेंगे यहां पे, यहां से हम एक 100 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये एक एंगल बनेगा 100 डिग्री का, ठीक है। इस एंगल का हम नाम देंगे यहां पे 100 डिग्री ए, बी और सी। अब एक एंगल हमको बनाना है 80 डिग्री का, ठीक है। तो 80 डिग्री के लिए फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहां पे इसको रखेंगे और यहां से ये बनेगा हमारा एंगल 80 डिग्री, ठीक है। अब 80 डिग्री रखेंगे, फिर से हम स्केल लेंगे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम रखेंगे ए, बी एंड सी, राइट। अब ये दोनों एंगल्स का हम बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं इसको एंगल सी एंड एंगल, चलो हम बी लिखते हैं, हाँ एंगल बी, क्योंकि बी हमने नाम रखा है यहाँ पे बी एंड एंगल, इसका भी नाम बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिखा हमने, तो यहाँ भी बी कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। आर सप्लीमेंट्री, और अब ये दोनों का अगर हम एडिंग करेंगे, ठीक है। नेमिंग आप चेंज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो एंगल बी प्लस एंगल बी, आप देखो 180 डिग्री हो जाएगा। और आप नेमिंग चेंज कर दो तो इट विल डिफरेंट। जैसे ए, जैसे मैं यहां पे नाम रख दूं इसका सी या डी, जैसे यहां पे आप नाम इसका रख दो सी, यहां रख दो बी, तो फिर से ये चेंज हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल के जो सम्स होंगे वो 90 डिग्री अगर होते हैं तो उसको आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो के सम अगर 180 डिग्री होते हैं तो आप उसको बोलोगे सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। अब थर्ड आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, अब एडजेसेंट एंगल हम किसको कहते हैं, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो सबसे पहले इसका क्या पॉइंट होता है, इनके जो दो वर्टेक्स होते हैं ये आपको अच्छे से समझना होगा। दे हैव ए कॉमन, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। इनके जो वर्टेक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। फिर क्या होता है इनमें, दे हैव ए कॉमन आर्म होते हैं। और फिर क्या होता है इनमें, थोड़ा लंबा है, मैं लिख देता हूं, द अदर्स, ठीक है, सॉरी, द अदर्स टू आर्म्स
lie on the opposite sides of the common arm। अब देखो ये चीज कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया O और C। ये एक लाइन है। ठीक है, ध्यान से आप देखना। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका भी हमने एक नाम रख दिया A। फिर एक लाइन यहां से हमने ड्रॉ किया, इसका भी नाम रख दिया हमने B। तो दीज आर द लाइंस। ठीक है, अब AOB यहां पे हमको समझना होगा कि देखो एंगल AOB। अब एंगल AOB का मतलब है AOB यानी ये वाला एंगल। ठीक है, एंड एंगल BOC। BOC लिखने का मतलब क्या है, BOC यानी ये वाला एंगल। ठीक है, R हम लिखेंगे एडजेसेंट यानी बिल्कुल पास वाले। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स अगर लिखने की बात आएगी तो हम लिखेंगे 0। ये जो 0 पॉइंट है इसको हम कॉमन वर्टेक्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों लाइन यहां से गया हुआ है। अब यहां पर लिखना होगा हमको कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मीनिंग होता है OB, यानी ये जो है, ये जो आर्म से आपका ये बीच में है। ठीक है, इसको मैं रेड से करता हूं तो बीच वाले को क्या बोलेंगे हम, कॉमन आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आप इसको प्रूव कर सकते हो, ये एडजेसेंट एंगल है। अब हम थोड़ा सा क्विक आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि एक वर्ड है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर किसको कहेंगे वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, लेट मी फोल्ड द पेज सो दैट आपको हम अच्छे से समझा पाए। ठीक है, चलो अभी हम लोग सीखते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर किसको कहते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर ये एक नया वर्ड है आपके लिए, लीनियर पेयर। और आप जैसे जैसे बड़े क्लास में जाते जाओगे तो आपको ये सब वर्ड सुनने को मिलेगा। अब लीनियर पेयर के लिए क्या करते हैं कि हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं SQR और Q से हम फिर एक लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रखते हैं P। ठीक है, यहां पे एक एंगल बनता है और यहां पे एक एंगल बनता है। देयर इज 2 एंगल इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन लीनियर पेयर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि इसमें 2 एडजेसेंट एंगल जिसके जो सम है 180 होते हैं उनको हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर है। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं एंगल PQR। अब देखो क्या है PQR ये वाला एंगल। ठीक है, प्लस एंगल PQS। अब देखो यहां पे PQS ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों कितने होंगे 180 डिग्री। इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं PQR प्लस एंगल PQS फॉर्म ए लीनियर पेयर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब एक इसके बाद एक टर्म और है जो हम समझ लेते हैं, जिसे कि हम एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं और वो इजीली होगा। अब एक है वर्टिकली एंगल। अब देखो वर्टिकली एंगल्स, ये सारे हम एंगल्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने सीखा, सप्लीमेंट्री एंगल सीखा, एडजेसेंट एंगल सीखा, लीनियर पेयर सीखा। अब हम लोग लास्ट जो कर रहे हैं वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें हम फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप ये पेंसिल से करोगे तो इट विल बेटर फॉर यू, है ना। ये एक पॉइंट O है जहां से ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे हम सबसे पहला एक एंगल बनाते हैं 1, यहां पे हम दूसरा एंगल बनाते हैं 2, और इसको हम थोड़ा सा रेड कलर यूज करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 3 और एक एंगल यहां पे हम बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं 4। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे थोड़ा आप ध्यान देना। इसमें
जो भी दो एंगल होते हैं जो इंटरसेक्टिंग करते हैं, कॉमन आर्म जो होते हैं उनको हम करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 इज वर्टिकली opposite and equal to angle 2, angle 3 is vertically opposite to angle 4। तो इस तरीके से ये होता है और हमको इस तरीके से करना है। अब मैं आपको सिंपल 2-3 सम्स बताता हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करना। देखो एक्सरसाइज 5.1। अब इसमें देखो बहुत आसान सम है। क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमको बताना है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इसमें क्या है 60 डिग्री है और 120 डिग्री है। अब ये सप्लीमेंट्री है या कंप्लीमेंट्री है हमको ये बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या सीखा कि अगर दो एंगल का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री होगा, और अगर दो का सम 90 होगा तो वो कंप्लीमेंट्री होगा। तो यहां पे अगर आप 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री अगर आप करोगे तो कितना होगा 180 डिग्री, और अगर ये 180 डिग्री होता है तो आप क्या लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, बिल्कुल आसान है, आप एक एक दो सम्स करते जाओगे। 33 डिग्री, दूसरा क्या है 57 डिग्री। यहां पे हम क्या करेंगे 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो बिल्कुल आसान है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2, अब इसमें क्या है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। अब कंप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ फ्लोइंग एंगल में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 61। ठीक है, तो अब इसका हमको कंप्लीमेंट निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, कंप्लीमेंट अगर 90 डिग्री होता है उसमें से माइनस करेंगे हम 61 डिग्री, तो आंसर विल बी 29 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे का आप निकाल सकते हो। अब एक और मैं आपको कर देता हूं क्वेश्चन 3। ठीक है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब पहला है क्या, इसका सप्लीमेंट ऑफ द एंगल निकालना है, तो 30 डिग्री का आप सप्लीमेंट क्या निकालेंगे, यानी कि सप्लीमेंट में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आप करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें मैं फिफ्थ बना दूं, 11 डिग्री है तो क्या करोगे 180 डिग्री से माइनस 11 डिग्री आप करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू।